जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान की, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप जो है प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में पूरा अच्छे से समझ लिया है। भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझा हुआ है। भारत के संविधान के पीछे जो इतिहास रहा हुआ है उसके बारे में हमने समझा हुआ है। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देसी रियासतों का भारत में विलय। भारत जब देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद जो है हमारे जो देसी रियासतें थी उनको पूरा का पूरा छूट दिया गया था कि आप भारत में जुड़ सकते हो और भारत संघ में जुड़ सकते हो और आप पाकिस्तान संघ में भी जुड़ सकते हो। तो जो देसी रियासतें थीं उनको भारत में कैसे विलय किया गया, कैसे जोड़ा गया, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर जोड़ लिया गया कि वहाँ के जो जनता थी वो उससे एक वोटिंग करवा दी गई और वो लोग जो हैं भारत में जुड़ गए। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत में विलय करवाया गया। तो भारतीय संविधान में भारत राज्य के अंदर ये 3 राज्य जो थे, जो 3 रियासतें थी, जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत और जम्मू कश्मीर के, इसमें जुड़ने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनको भी भारत के अंदर जोड़ लिया गया था। भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कल कोई एक राज्य कहे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसमें टोटल अभी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो हमने अभी देखा पहली अनुसूची में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। भारत यदि कोई भी राज्य को जीत लेता है, किसी भी देश के किसी भूभाग को जीत लेता है, तो वो भारत में शामिल हो जाएगा। अनुच्छेद 2 बताता है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश तथा उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। भारत की संसद को, मतलब भारत का जो संसद है, उसको विधि द्वारा ऐसे निबंध और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। मतलब किसी नए राज्य को प्रवेश करना है, किसी भूभाग को बांटना है, किसी का बॉर्डर शेयर करना है, कोई किसी वाद विवाद को सुलझाना है, उन सबकी जो सत्ता है वो संसद के पास होगी। अनुच्छेद 3 द्वारा नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में फेरफार करने की विधि संसद द्वारा की जा सकती है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद जो है वो, आप जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। तो अब राज्यों का जो उस समय जितने राज्य थे उनका पुनर्गठन होता है और लोग जो है भाषा के आधार पर अपने अपने राज्य की मांग शुरू करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे एस.के. धर, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया था। तो ये जो एस.के. धर साहब की जो 4 सदस्यों की जो अध्यक्षता थी, जो नियुक्ति थी, जो आयोग बना, वो उन्होंने संपूर्ण पूरी तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीतारमैया जी के एक समिति का गठन किया। इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया जी JVP समिति, इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड PV सीतारमैया समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। तो मद्रास राज्य जो है उसमें पोटी श्री रामल्लू साहब जो थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। 56 दिन तक ये आमरण अनशन पर रहे। इसके बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामल्लू साहब की मृत्यु हो जाती है। अब रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश के राज्य की घोषणा कर देते हैं। तो मरने के बाद उन्होंने हमारे राष्ट्रपति जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, वो एक आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करते हैं। तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश है। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यों के पुनर्गठन में सबसे सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य बना वो था हमारा आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इन्हें अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पडिक्कर भी थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी बनाम चंद्रनगर और कोरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संदर्भ में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का गठन किया गया। तो फ्रांस की सरकार ने उस समय पुर्तगाल थे वहाँ पे लोग, तो फ्रांसीसी थे वहाँ पे, तो फ्रांसीसी ने पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, केरिकल इन सब को भारत को सौंप दिया था 1954 में नवंबर में। और 28 मई 1956 को संधि के हस्ताक्षर के बाद इसको भी भारत में जोड़ लिया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो 18 दिसंबर 1961 को 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया।
फिर 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्य बना दिए गए। नागा आंदोलन के कारण आसाम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषा एवं हरियाणा को हिंदी भाषा 2 राज्यों में बांट दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरीके से विभिन्न राज्यों को अलग अलग समय में राज्यों का दर्जा दिया जाता रहा। 30 मई 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड है, 27वां राज्य बना एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बात करें, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, इसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली जैसे राज्य क्षेत्र हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ है। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली राज्य संघ क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी राज्य समाविष्ट हैं। अब देखो कौन सा राज्य नए वर्ष किस वर्ष में बना है, तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला राज्य था 1953 में, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 72, मणिपुर त्रिपुरा 72, सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में। तो दोस्तों कौन से राज्य कब बनाए गए, इसके विषय में हमने चर्चा की। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र कैसे हुए, देशी रियासतों का भारत में कैसे विलय हुआ, इन टॉपिक को हमने आज की क्लास के अंदर अच्छे से समझ लिया है। आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य भाग्य नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपका धन्यवाद। आप जो हैं बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको भारतीय संविधान के कम्प्लीटली नॉलेज दिया जाएगा। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।